मैं सरफराज वसीम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आप सभी के बीच मैथ का ये दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि सीटेट, स्टेट और बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इससे हम जितने भी मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, सब्ट्रैक्शन है, मैंने जो भी है उसको सब हम यहाँ पे इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो आपको रूट करना पड़े या क्यूब रूट करना पड़े, इसके तरीके से मैं इसको काफ़ी इजी तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे डिजिटल सम जो है इसका कुछ हम लोग रूल्स जाने। जैसे आपसे बात करता है 9 में अगर आप 1 ऐड करते हो तो कितना होता है, 10 आ जाता है। 10 का मतलब क्या होता है, 10 जो से आ गया तो ये तो 2 डिजिट का है ना। अगर मुझे डिजिटल सम जाना है तो 1 और 0 को सम करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा कि ये मेरा डिजिटल सम है। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे कि 9 + 3 अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 12 आता है। ये तो 2 डिजिट का, अगर इसको आपस में सम करोगे तो 3 हो जाएगा। यानी कि क्या होगा, डिजिटल सम क्या हो गया, 3 हो जाएगा। अगर आपको 9 और 8 हो जा रहा है, ये क्या हो रहा है, 17 हो रहा है। अगर मैं इसको आपस में सम करूं तो क्या हो जाता है, 8 आ जाता है। माने आपने यहाँ पे देखा कि कोई भी 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर, चाहे 9 में कितने भी नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई माने सम करूं तो मेरा डिजिटल सम क्या हो जाएगा। यानी कि अगर 9 में कोई भी नंबर से सम करूं तो वही जो मेरा नंबर है वही मेरा डिजिटल सम होगा। 9 में कोई भी नंबर अगर मैं सम करूं तो क्या होगा, डिजिटल सम ये हो जाता है 9 में कोई भी। इसका मतलब है कि आप 9 का वैल्यू 0 ले सकते हैं। कुछ टाइम तक आप बता सकते हैं कि 9 का वैल्यू 0 हो जाएगा। 9 का वैल्यू 0 भी नहीं रहे तो 9 1 10 हो जाएगा। 10 का 3 डिजिटल सम 1 जा रहा है। तब आप यहाँ पे देख रहे हो कि 9 का वैल्यू अगर हम 0 लेकर बनाते हैं तो मेरे लिए और इजी रहेगा। जैसे आपसे कोई बात करता है 9 5 हो गया, तो यहाँ पे डिजिटल सम क्या होगा, तो हम 9 5 तो बोलते हैं कि 14 होता है। 14 होता है तो 1 4 को ऐड करेंगे तो ये तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मैं डायरेक्ट ही अगर 9 को कैंसिल कर दूं और डायरेक्ट ही अगर मैं 5 डिजिटल सम बता दूं तो मतलब ये आपके लिए और जल्दी होगा। ये इस तरीके से आप आगे के जो भी क्वेश्चन है इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आगे देखते हैं, अगर मल्टीप्लाई करना है, अगर हम 9 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आता है। ठीक है ना। अब 18 को अगर सम करते हैं तो 9 होता है। 9 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है। अगर इसको सम करते हैं तो 9 आता है। 9 में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 45 आ जाता है। अगर मैं इसको सम करूं तो 9 आता है। मैंने आप यहाँ पे ये देख सकते हो, आपने ये प्रूव किया अपने आप को कि 9 में कोई भी नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमेशा मेरा डिजिटल सम क्या, 9 ही आ जाता है। चलिए, अगर ये बात इतना मैंने आप जानते हैं, अगर ये तरीके इतने रूल्स अगर आप जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर को 9 में सम करूं तो उसका डिजिटल सम 9 के बारे में वैल्यू में 0 ले लूंगा। अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो 9 से जितने भी नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं वहां पे डिजिटल सम आपका 9 ही आएगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट से चलते हैं आगे और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे देख पा रहे हैं 58 इंटू 96 इंटू 62। आप देखकर समझ पा रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई ही करना है। हम क्या करेंगे, अगर 58 आ रहा है, 96 आ रहा है, इंटू में 62 आ रहा है, अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले डिजिटल सम 8 5 को सम करेंगे तो 13 आएगा ना जी। 13 ऐसे लिखते हैं। अगर 1 3 को सम करेंगे तो 3 1 4, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 4 इसका डिजिटल सम आ गया। 9 की बात है तो 9 6 15 होता है। 15 का मतलब 1 + 5 6 हो जाता है। आपको ये भी बताया था कि 9 का वैल्यू 0 लेके या 6 डायरेक्ट ले सकते हैं। 6 2 का मतलब तो 8 होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे, अगर 4 से 6 में मल्टीप्लाई करने जाएगा तो 24 होता है। 24 का डिजिटल सम 6 हो जाएगा। अगर 6 को 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना होता है, 48 होता है। 48 का डिजिटल सम क्या, माने इसको आपस में करोगे तो 12 हो गया। अगर 2 डिजिट का है तो फिर 2 1 3 हो गया। यानी कि इसका डिजिटल सम कितना आया, तो 3 आया। ठीक है ना। अगर अब यहाँ से मैं जहाँ भी फाइंड करना 3 फाइंड करूंगा, जहाँ भी आएगा आंसर 5 4 का मतलब तो 9, ये फिनिश हुआ, कट गया आपस में। 6 और 3 का मतलब तो 9 होता है, ये भी कैंसिल। 4 2 6 आ रहा है तो 6 से तो नहीं मैच कर रहा है क्योंकि मुझे 3 चाहिए। अब यहाँ 5 और 4 तो 9 हो जा रहा है, 6 3 भी 9 हो रहा है, 2 2 क्या है 4, मैंने ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। जहाँ 3 आएगा वही आपका करेक्ट मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन का नंबर हो जाएगा। अब यहाँ से बोल रहा है कि 5 और 4 हो जा रहा है या 9 होगा, 6 और यहाँ पे 3 9 हो जा रहा है, तो 2 1 तो हो जा रहा है ना, इसका मतलब 3 हो गया, यानी कि आपका यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से मैं इस रूल्स को फॉलो करके मैं काफ़ी इजी तरीके से मैंने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी है
मैं उसको जल्दी से कर सकता हूँ। अब यहाँ पे बोला है कि 365 इंटू में 459 होता है, इंटू में यहाँ पे 541 हो जा रहा है। अगर मल्टीप्लाई करने जाओगे तो मेरा तो काम है 639 खत्म करना, ये 5 आ गया। अभी 9 ये खत्म करना, अगर 0 आ जाएगा, 9 भी रखोगे उसे कोई फर्क नहीं पड़ना। 5 और 9 1 10 10, 5 और 9 प्लस 1 10 10 का मतलब क्या होता है 1 होता है। अगर आप 5 से 0 में मल्टीप्लाई करोगे फिर 1 में, तो सभी तो नंबर 0 आएगा। तो मैं बोला कि 0 बोलो या 9 बोलो, बात तो एक ही है। अब यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, 0 तो आएगा ना, मैंने 9 का मतलब 0, जहां भी अगर 9 आ जाता है तो समझो कि वही उसका आंसर हो जाता है। अब देखो 639 आ गया, ये 549 आ गया, 63 फिर 9 आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन एन में 90 क्या होगा 9, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे 637 पॉइंट में 28 माइनस में 781 माइनस में 47 पॉइंट में 47 सॉरी प्लस में 257 पॉइंट में 39 आ रहा है। इसको सम करना है। देखो मैंने सॉल्व करना है आपको। यहाँ पे बता रहा है कि क्या होगा, इसे में हमको पॉइंट से कुछ मतलब नहीं रहता है हमें, क्योंकि देखिए अगर आपसे बोला जाएगा कि यहाँ पे 2% अगर दे दिया जाए तो आप क्या बोले 2/100। डिजिटल सम की बात करेंगे तो 2 तो खुद का एक सिंगल डिजिट है, 100 करेंगे तो 1 हो आएगा, यानी कि कभी भी 2 पर ये आपको यहाँ पे पॉइंट या परसेंटेज रखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका डिजिटल सम हमेशा क्या होगा 1 ही आएगा। ठीक है, तो इस बात को मैं कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ। अगर 639 हम कर दें, 7 to 9 करेंगे तो यहाँ पे 8 बचेगा। ठीक है ना, 8 1 9 कर दें मैंने तो 7 बचेगा। सॉरी यहाँ पे तो और सारे नंबर है ना, 8 1 9 हो गया। और फिर क्या होगा 7 4 11 11 4 7 कितना 18 होता है। 18 का मतलब क्या होता है 9, 9 का मतलब अब 0 भी रख सकते हैं चाहे 9 भी रख सकते हैं। ठीक है ना, प्लस जाएंगे आप तो 9 कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया आपका 5 7 2 9 हो गया, 5 3 क्या हो जाएगा 8 हो गया। अगर आपसे कोई बात करे कि 8 हो गया प्लस प्लस 8 के 16 होता है, 16 का मतलब क्या होता है 7 होता है, तो 7 आंसर आना चाहिए। अगर आप 9 भी यहाँ पे रखते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे भी वही आंसर आता है। आपका 7 अब देखना है, फाइंड करना है। अब क्या करें 3 1 4 1 5 2 7, 3 1 4 1 5 2 7, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट है आपका, मैंने बोला कि परसेंटेज या पॉइंट है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। 44 ऑफ यानी कि इंटू 125 प्लस में 75 परसेंटेज से कोई बात नहीं है, ऑफ इंटू यानी 840 रख लेना है। अब इसी को सॉल्व करोगे ये पूरा का वैल्यू आपका निकल जाने वाला है। अब यहाँ पे देखोगे कि 5 2 7 1 8 है, मैंने इसका मतलब 8 आ रहा है, इसका भी मतलब 8 ही आ रहा है। ये क्या हो गया आपका 7 5, ये प्लस है तो प्लस 7 5 12, 12 का मतलब क्या होगा 3 हो गया, इंटू में 8 4 12, 12 का मतलब 3 हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करने जाओगे तो क्या 8 8 में 8 8 जा 64, 64 का मतलब क्या होता है 10, 10 का मतलब 1 हो जाएगा, प्लस 3 3 जा क्या होगा 9, ये 9 होगा, और 9 में प्लस 1 करोगे तो 10 हो जाएगा। 10 का डिजिटल सम क्या होगा फिर से तो 1 ही आ जाएगा। अब देखना है कि 1 मेरा कहाँ पे आ रहा है, अगर इसमें तो कुछ नहीं आएगा ही नहीं। 6 6 6 यानी 18 हो गया, यानी कि 18 का मतलब 9, ये तो होगा ही नहीं। तो क्या होगा 6 14 और 5 कितना होता है 19, 19 तो हो जाएगा ना। 19 का मतलब 10, 10 का मतलब 1, यानी कि 1 इज करेक्ट 685। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करना है 12.5 इंटू में 6.7 इंटू में 4.2 इक्वल साइन दे दिया है, आपके पास ऑप्शन दिया गया है, आप क्या करोगे 5 2 7 1 8 कर सकते हो, इसको क्या 6 7 13, 13 का मतलब 4 कर सकते हो, 4 2 6 यानी कि 6 कर सकते हो। अब मल्टीप्लाई करोगे 8 में 4 से 32, 32 का क्या होता है यानी कि 5 होता है। 5 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 30, 30 का मतलब क्या होगा 3 होता है, यानी कि 3 फाइंड करना है, जहाँ भी 3 अगर आपको आता है आंसर हो जाएगा। 5 5 10 1 15 3 18, यानी कि ये सब का मतलब तो 0 हो गया, बचा 1, यानी कि तो होगा ही नहीं। यहाँ पे देखेंगे 639 हो जाएगा, 7 7 14 5 19 का मतलब तो 1 आ जा रहा है, यानी कि होगा ही नहीं। ये कितना होगा 5 3 8 1 9, ये कैंसिल हो गया, 7 5 12, 12 का मतलब 3, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 में चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 3 0 आपका 4 5 दे दिया गया है, अब 4 1 5 दे दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पे कभी भी देखो कोई नंबर अगर ऐसा रहता कि 3 से और या 9 से डिवाइड होता है तो उसका कुछ रूल्स है जो मैं आपको बताऊंगा। कभी डिवीजन के रूल में आप जाएंगे तो जैसे 2 आ जाता है, नीचे में 5 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा नीचे वाले नंबर को 10 बनाना है। 10 मैंने 1 डिजिट में आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तभी मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ, यानी कि 1 कर देना। 5 2 क्या होता है 10 होता है, तो किससे किया था 2 से, तब बोलेंगे कि 2 2 या 4 होता है। अगर माने 2 5 आता है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे 7 आ जाता है
चाहे कोई भी नंबर 3/7 आ जा रहा है, तब 7 को हम 4 से करेंगे। अगर यहाँ पे नीचे में कोई भी नंबर उस पर में दिया हो, नीचे में क्या होगा 4 हो जा रहा है, तो हम 7 से ही करेंगे। क्यों? 7 4 या 28 होता है, 28 का मतलब भी तो 10 होता है, 10 का मतलब फिर तो एक ही आता है ना, इसलिए मैंने हमेशा एक ले लेना है, जैसे भी 4 आएगा तो 7 ले लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से मैं बताऊंगा कि कोई भी अगर नंबर हो, अगर उसका 3 से डिवाइड हो रहा है, कोई नंबर हो अगर 9 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका अलग रूल है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कभी भी अगर 3 से डिवाइड होता है तो हम 3 से यहाँ भी डिवाइड करेंगे, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद से हम डिजिटल सम का जो रूल है फॉलो करेंगे। अगर ये 9 से नीचे नंबर डिवाइड हो गया तो ऊपर का भी 9 से डिवाइड होगा, कंफर्म है, तो उसके बाद से डिजिटल रूल जो फॉलो करेगा उससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे अगर ये 5 आ रहा है तो 2 रखेंगे, 7 आ रहा है तो 4 रखेंगे, 4 आ जाएगा तो 7 रखेंगे, ठीक है। अब बाकी 3 9 का रूल आ रहा है तो उससे फिनिश ही हो जाएगा आपका। अब देख रहे हो, अब ये 5 4 तो 9 हो जाता है, ऐसे ही 1 आपका बच गया तो कोई दिक्कत नहीं, 5 4 9 यानी कि बना क्या 3/1 हो गया, यानी कि 3/1 का मतलब 3 आपका डिजिटल सम हो गया। तो 3 फाइंड करना है कहाँ है, 7 2 9 हो जाएगा, उसका मतलब 0 होता है, 3 आ गया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपने देखा कि यहाँ पे दिया गया है कि 3 6 5 2 7 और 2 दे दिया गया है, यहाँ पे 6 4 4 दे दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप जाओगे तो करोगे इसको, देखो 3 से तो कोई चांस ही नहीं है। अब हम यहाँ करेंगे 6 4 10, 10 4 14, 14 का मतलब तो 5 आता है, यानी कि 5 कर देंगे, 14 का मतलब 5 हो जाएगा, ये 9 का 9 हो गया, C3 9 हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या होगा 5 2 7 2 9 हो गया, यानी कि बचा क्या आपका 7। हमने बोला जब 7/5 हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 0 बनेगा। तो जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 2 तो ये क्लियर हो गया कि ये 0 बन गया, मैंने 1 बन जाएगा, 5 2 जा 10, 1 यहाँ पे डिजिटल सम आ गया। लेकिन 7 2 जा 14, 14 का मतलब कितना होता है 5 हो गया, तो हमको 5 डिजिटल सम फाइंड करना है। अब देखो 7 2 9, 8 5 13, 13 का मतलब तो 4 होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब क्या यहाँ पे बता रहा है आपके 7 5 12 3 15 8 23, 23 का मतलब क्या होता है 5। फिर से देखो 7 5 12, 12 प्लस 3 15 होता है, 15 प्लस 8 23, 23 का होता है, ऑप्शन वन बी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो आ रहे हैं। यहाँ पे बता रहा है कि 4 5 3 एंड 6 दिया है और ये 32 आपका दे दिया है। तो यहाँ पे सम करेंगे 6 3 9 हो गया, 5 4 9 हो जाएगा और 0/5 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे देखकर ही हमको 0 कर देना है, 0 का मतलब 9 चाहिए, मुझे क्या चाहिए, अगर 0 दिख गया तो मुझे 9 फाइंड करना है, कहाँ मिलेगा। अगर 5 से 2 करके भी करते हो, मान लो थोड़ी देर के अगर रूल से बताया तो यहाँ पे 2 कर लेते, फिर यहाँ पे 2 जाते तो क्या होगा 2 0 0 ही तो मिलता है, 0 का मतलब तो 9 होता है। अब देखो अब यहाँ 5 4 9 हो गया, 5 6 7 हो जाएगा, ये तो मैंने होगा ही नहीं, क्योंकि आपको क्या चाहिए 0 चाहिए। ये 5 4 9 1 1 2 नहीं होगा। यहाँ पे जाएंगे 5 4 9, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं 5 4 9 7 8 9, ये करेक्ट हो गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, जो कि आपका दिया गया है 15 इंटू में 1786, ये डिवाइडेड बाई 19 टू में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क प्लस में 1 2 3 4 दे दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं करूँ तो क्या कर पाऊंगा, मैंने यहाँ पे देखा कि इसका डिजिटल सम लाऊं तो ऐसे भी तो कर सकता था, 1786 19 इक्वल टू में इसको x अगर मान लूँ प्लस में, तो 4 3 7 2 9, यानी कि बचेगा क्या आपका 1 बचेगा, ये ना बचेगा जी। अब यहाँ पे हम जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हो कि 8 1 9 कैंसिल हो गया, 6 7 13, 13 का मतलब यानी कि 4 आएगा, ये 5 1 6 हो जाएगा। अब क्या होगा 6 चौके 24, 24 का मतलब क्या आता है 6 होता है, और 9 1 10 10 ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया, इक्वल साइन में क्या होगा x प्लस 1 हो जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 इक्वल टू में x प्लस 1 आ रहा है, तो x बराबर क्या होगा 1 माइनस 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। जब भी -5 हो तो हम क्या करते हैं इसको 9 से, जो मैक्सिमम नंबर होता है 9 से हम यहाँ पे घटा लेंगे तो क्या होगा 4 आ जाएगा, यानी कि 4 अब फाइंड करना है, कितना होगा 7 7 13 14, 14 का मतलब 5, ये नहीं होगा, ये 8 1 9, ये 4 हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 8 दे दिया है, यहाँ पे 3.75 टू द पावर क्यूब प्लस में 1 है, यहाँ पे बोला है कि 7.5 का होल स्क्वायर माइनस में 6.5 है, ठीक है। अब आपके पास सारे ऑप्शन दिए गए हैं, अब देखो आप क्या करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो 7 5 12 प्लस 3 15 होता है, 15 का मतलब क्या होगा 6 होगा, 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है भाई 216, 216 को अगर डिजिटल सम लाते हैं तो 6 2 8 1 9 आता है,
9 का मतलब तो आप 0 बोलते हो। तो हम क्या करेंगे, ये पूरे नंबर का अगर मैं 0 मान लूँ, 0 को क्यूब टाइम मल्टीप्लाई करो 3 टाइम्स तो 0 ही आएगा, और मैं 0 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो भी 0 होगा। तो सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ कि 0 प्लस 1 यहाँ पर, ठीक है। बाकी आपका हो गया 7 5 12 हो जाता है, 12 का मतलब कितना है 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 का मतलब क्या होता है 0 होता है। चाहे अगर मन करे कि हम 0 नहीं लेंगे तो 9 भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये 6 5 क्या होता है, पॉइंट से तो मतलब नहीं है, 11 11 का मतलब क्या होता है 2 होता है। अब यहाँ पे देखा 1/9 में से 2 गया तो 7 हो गया। मैंने बोला था कि जब 7 आ गया तो क्या करेंगे, हमको तो 1 चाहिए तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसीलिए तो 4 से करते हैं, चाहे 4 को 7 से, 7 4 अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 4 से करेंगे, क्योंकि 7 4 28, 28 होने का मतलब 10, 10 का मतलब तो 1 आ गया। अब इसमें क्या होगा, 4 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब हमको 4 तो फाइंड करना है। अब 7 2 9 5 ये नहीं होगा, 7 4 11 5 16 यानी कि 7 नहीं होगा, 9 5 ये तो 8 5 13, 13 का मतलब 4, ये करेक्ट हो गया आंसर आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं आप। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जितने भी मेरा है सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और ये जो भी जोड़ था, मल्टीप्लिकेशन था, सब मन आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आप इसको फॉलो करें तो। क्वेश्चन है 3 4 9 2 8 माइनस 2 5 9 1 माइनस में 1 4 9 8 6, ठीक है ना, इक्वल साइन यहाँ पे दे दिया गया। अब 9 कैंसिल हो गया, अब देख लो 4 3 7 दोनों ये भी कैंसिल, मिला के आपको 8 मिल गया। ये 9 कैंसिल हो गया, 5 2 7, एक 8 है यहाँ पर भी मिल गया भाई। अब यहाँ पे 9 कैंसिल हो गया और 8 1 9, ये भी 6 4 10 का मतलब 1 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 8 माइनस में 9 हो जाएगा, ये होगा ना, -8 माइनस में माइनस होगा, 8 में से -9 करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब माइनस का 1 होगा तो हम 9 का प्लस कर देंगे तो 8 आ जाएगा। अब हमको देखना है कि 8 इसमें कहाँ कहाँ आ रहा है। अब 5 4 9 हो जाएगा, 7 1 8 अच्छा 14 यानी कि 5 होगा, ये रॉन्ग है। यहाँ पे बोल रहा है कि 5 3 8 प्लस 1 9 हो गया, 7 5 12 यानी 7 5 12 यानी कि 3 होगा, ये भी नहीं हो पाएगा। आपसे देख रहा है कि यहाँ पे 5 3 8 1 9, 7 और 1 क्या है 1 8 हो गया है, हमने ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पे कि आपसे बोला गया है कि 408 है, इंटू में 3058 है, डिवाइडेड बाई है 94542 है। इसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, देखो 8 4 12 का मतलब 3, ये इंटू हो गया, 5 3 8 8 16 का मतलब 7 हो जाएगा, 7 3 के 21, 21 का मतलब क्या होता है 3, मैंने पूरे 3 मिल गया ऊपर में 9, ये क्या हो जाएगा 5 4 9, या नीचे में क्या होगा 2 मिला, यानी कि आपने देखा कि 3/2 मिल गया। जब 2 मिल जाता है हम क्या करते हैं 5 से करते हैं, जब 5 से आप करेंगे तो ऊपर में 5 से 5 3 कितना होता है 15, 15 का मतलब क्या होता है, ये 15 का मतलब 1 5 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हम 6 की बात करेंगे तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा आपको यहाँ पे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है 13 नंबर है क्वेश्चन, 506142 है, डिवाइडेड बाई 927 है, इक्वल साइन दे दिया है। आपसे पूछ रहा है कितना होगा। देखिए मैंने उस दिन बताया था, मैंने उस दिन बोल रहा हूँ सॉरी, मैंने आपसे बोला था कि कोई भी नंबर को अगर ये 9 से जब डिवाइड होने वाला है तब मैं देखूंगा कि ये देखो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 हो जा रहा है, तो इसको भी 9 से डिवाइड करूंगा, इसको भी 9 से करूंगा। देखिए अगर मान लो कि आप नहीं करना चाहते तो देखो क्या आपको प्रॉब्लम मिलेगा इसमें, ये 5 और 4 9 हो जा रहा है, 6 1 7 2 9 हो जा रहा है, 9 का मतलब तो 0 होता है। अब मान लो कि इसका भी 0 इसका भी 0, तो क्या डिवाइड क्या करोगे, मान लो कि अगर 0 0 0 आता तो यहाँ पर भी तो 0 आना चाहिए था। अब देखो कि 5 5 10 और 6 क्या होगा 16, 16 का मतलब 7 होगा, ये तो 0 आ नहीं रहा है। 6 4 10 5 15 का मतलब 6 आना चाहिए, आ नहीं रहा है। अब क्या होगा 7 5 12 का मतलब 3 हो रहा है, जबकि अब उनको तो 9 आना चाहिए। 6 3 9 5 14 का मतलब 5, जबकि 9 चाहिए, नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए इसको इस टाइप से क्वेश्चन आ जा रहा है, तो 506142 का अगर हमको डिवाइड करना है तो ये 927 हो जा रहा है। हम क्या करेंगे, पहले हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे, फिर ये पूरे नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे। अब 9 से करेंगे तो 9 1 9 0 9 3 27, अब करो तो 9 5 चांस में 45 हो जाएगा, अगर 5 जाएगा तो ये 56 हो जाएगा। अब क्या 9 6 जब 54 होता है, 2 जाएगा तो ये 21 होगा, 9 2 जा 18 होता है, 3 जाएगा तो 34 हो जाएगा, और 9 3 जा कितना होता है 27, 7 जाएगा तो 72 होगा, 9 8 जा 72 हो जाता है। मैंने आप ऐसे कर सकते थे, ठीक है, ये 9 7 आपका कैंसिल हो गया। अब इसके बाद से मैंने बोला कि अब डिजिटल सम का यूज कर लो, अब कर सकते हो। देखो 6 3 9 आ जा रहा है, 4 2 6 और 8 कितना 14,
यानी कि 5 हो जाएगा। यहाँ पे 3 एक क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये 5/4 आ रहा है तो हमने बोला कि 4 रहेगा तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 7 28 आ रहा है, 28 का मतलब 10 आएगा। तो हम इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करें 7 से, तो हम इसको भी 7 से करें। 5 7 जा 35 होता है, 35 का मतलब 8 मुझे चाहिए। डिजिटल सम क्या बन रहा है आपको, तो 8 बन रहा है। अब 8 फाइंड करना है, 6 5 11 5 16 16 का मतलब 7, ये तो बनेगा नहीं। 6 4 10 15 15 का मतलब 6 यानी कि बनेगा नहीं। 7 5 12 12 का मतलब 3 नहीं बनेगा। 6 3 9 5 14 14 का मतलब 5। यहाँ पे कहीं तो मिस्टेक हो रहा है, या इसको फिर से देखते रहा हमें। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपकी 639 हो जाएगा। 8 2 10 4 14 का मतलब 5 आ जा रहा है, ठीक है ना। ये कितने 3 1 4 आ जा रहा है, ठीक है। ये 4 आ जा रहा है। अगर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 28 7 5 35 35 का मतलब कितना हो जा रहा है आपका 7 5 जा 35 हो रहा है। 35 का मतलब 8 हो जा रहा है। 8 हो जा रहा है तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। फिर से एक बार देखने ये हो रहा है 9 5 45 हो जा रहा है, और 5 जगह 9 6 54 या 2 9 2 18, और यहाँ पे 3 9 3 27 और 7 9 7 9 8 72 हो जा रहा है। यानी कि कर रहे हैं तो इसमें कितना हो जा रहा है 639 हो जा रहा है आपका। 6 4 2 6 8 14 14 का मतलब 5 हो जा रहा है। ये कर रहे हैं तो 28 7 5 35 35 का मतलब 8 आना चाहिए। 3 5 5 8 होना। 6 5 11 और 5 कितना होता है 16, ये तो नहीं होगा नहीं। ये कितना होगा 6 4 10 5 15 हो जा रहा है। 7 5 12 हो जा रहा है। 6 3 9 5 14, यानी कि यहाँ पे कहीं मिल ना रहे, कहीं हो सकता है कहीं मिस्टेक हो। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 8 जिसमें आएगा डिजिटल सम वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2 5 8 7 और 6 2 है। 3 0 3 से डिवाइड हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 3 से आ रहा है तो इसको भी 3 से करेंगे, इसको भी 3 से करेंगे। 3 से करेंगे तो 101 आ जा रहा है, ठीक है ना। 3 से करेंगे तो क्या होगा 3 8 24 हो जा रहा है, और एक जाएगा तो 3 6 18 हो जाएगा। ये 3 दूने 6 हो जाएगा, एक जाएगा तो 3 5 15 हो जाएगा, 3 6 12 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब ये देखते हैं तो कितना हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा। ये 6 2 8 8 16 का मतलब तो आपको 7 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हमें 1 1 2 आ रहा है, आपको आ रहा है ना 2 आ रहा है तो हम 5 कर देंगे। इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई करें। 7 5 35 होता है ना, 35 का मतलब तो 8 आना चाहिए। अब 8 देखो 5 4 9 8 आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हम जाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो वही आ रहा है कि 4160 पॉइंट में 715 आ जा रहा है। उसके बाद से 3369 आ जा रहा है आपका यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन में कि ये पूरे नंबर 3 से डिवाइड होगा, यानी कि 3 1 जा 3 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा 9 हो जा रहा है। यहाँ पे जगह तो क्या होगा 3 एकम 3 हो जा रहा है आपका। एक जाएगा तो ये 11 होगा, 3 3 का 9, ये 2 हो जाएगा तो 26 होगा, 3 8 24 होगा, 2 जाएगा तो ये 20 होगा, 3 6 18 हो गया, 2 जाएगा तो 3 9 27 0 3 5 15 हो जाता है, ठीक है ना। ये 3 से भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये 9 का 9 कैंसिल कर देंगे, 8 1 9 कर देंगे, 6 3 9 कर देंगे, यानी कि क्या बचा आपके पास 5। यहाँ पे क्या होगा 3 2 5 1 6 1 7 आ जाएगा, यही ना। अब इसको हम 4 से करेंगे तो इसको भी हम 4 से, 5 का 20 20 का मतलब तो 2 आना चाहिए। तो ये 5 2 7 7 2 9 1 आ रहा है, ये नहीं होगा। 5 3 8 1 9 ये भी नहीं होगा। 5 3 8 1 9 ये हो जाएगा, यानी कि 2 आ जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 16। ये आपसे बोल रहा है कि विच ऑफ द देम इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर की जो बात है, तो यहाँ पे हम लोग देखो पहले परफेक्ट स्क्वायर कैसे हम पहचाने। अगर 1 स्क्वायर है डिजिटल सम के तरीके से तो 1 हो जाता है। 2 स्क्वायर बराबर कितना होता है, तो आप देखोगे कि 4 होता है। 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 होता है। 4 स्क्वायर इक्वल टू में 16 होता है, और 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 होता है। 6 स्क्वायर इक्वल टू 36 होता है, और 7 स्क्वायर इक्वल टू 49 होता है, और 8 स्क्वायर इक्वल टू 64 होता है, और 9 स्क्वायर इक्वल टू 81 होता है, और 10 स्क्वायर इक्वल टू 100 होता है। ये जानते हैं। तो डिजिटल सम में देखो ये तो 1 होगा, ये 4 होगा, 9 होगा, लेकिन 6 1 आएगा तो इसका डिजिटल सम 7 होगा, कोई भी रूट का। 5 2 का क्या होगा 7 होगा। 6 3 का क्या होगा 9 होगा। 9 4 का क्या 13 13 का 4 होता है। 6 4 10 का मतलब 1 होता है। 8 1 9 का मतलब क्या होगा, ये 0 होगा, या तो 9 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कर एक का मतलब ये एक होता है, माने आप पूरा डिजिटल से में इसको रूट को देख कर देगा, चाहे आगे भी आपको जाकर इसको स्क्वायर करोगे तो आपने देखा कि हमेशा मेरा क्या कौन कौन सा नंबर मिला 1 4 7 और 9। यानी कि कोई भी अगर रूट अगर आपको पहचानना है कि ये स्क्वायर रूट है कि नहीं, तो उसको सम करने पर 1 4 7 9 आना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। दूसरा आप एक और तरीका है कि ये लास्ट में अगर आपको 6 देगा तो हमेशा उसका जो प्रीसीड होता है जो नंबर, उसके पहले वाले नंबर हमेशा एक और नंबर यानी कि विषम संख्या होना चाहिए। अब देखो यहाँ भी देखो ये 6 आ रहा है तो इसका पहले 1 ही आएगा। अब देखो 1 2 9 6 36 का स्क्वायर होता है, देखिए 6 से पहले 9 हो रहा है,
और एक बात मैं बता दूं कि कोई भी लास्ट का डिजिट अगर वो इवन नंबर जैसे 36 इवन नंबर है तो हमेशा 4 से ही डिवाइड होगा, तभी आप मान सकते हो कि आपका परफेक्ट स्क्वायर। ये जो 64 है ये भी 4 से डिवाइड होगा तभी आपका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नहीं तो आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन पे अगर मैं चलूँ तो मुझे क्या करना था कि 639 हो गया और 8 4 12 और 7 19, 19 का मतलब क्या होता है 1, ये तो हो गया रूट। 9 9 कैंसिल हो गया, 5 4 9 भी हो गया, 6 7 13 का मतलब 4, ये भी तो रूट हो गया। ये क्या होगा देखो 639 हो गया। अब क्या होगा 7 3 21 6 27, 27 का मतलब 7 2 9 यानी कि 9 का मतलब 9 चाहे 0 मान लेते हैं, ये भी तो रूट होगा ही। यहाँ पे जा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 और 4 9 हो जा रहा है, 3 2 5, यहाँ पे 3 2 3 3 6 2 8 7 15, 15 का मतलब 6 आ रहा है, जबकि यहाँ पर कहीं भी आपको लास्ट का डिजिटल सम 6 नहीं होता है, तो इसीलिए इसका स्क्वायर रूट ये नहीं होगा। आगे देखते हैं विच ऑफ देम इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपसे बात किया है कि कौन सा जो है इसमें से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर मैं इसको 9 से बात करता तो 9 कैंसिल होगा, 4 से 5 9 आ जाता, अब 5 2 7 यानी कि 7 तो रहता है तो परफेक्ट स्क्वायर है, मालूम है आपको, ये 9 का फिनिश हो जाएगा। अब आपका 4 4 8 2 10 16, 16 का मतलब 7 आ रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। माने वो डिजिटल सम के तरीके से अगर आप देख रहे हो तो ये 9 का 9 हो जाएगा। आप देख रहे हो 7 4 11, 11 7 18 19, 19 का मतलब कितना होता है 9 1 10 यानी कि 1 होता है, ये भी होना चाहिए उसके तरीके से। उसके बाद से आपसे बात करें कि 4 1 5 यानी कि 9 का नंबर ये हो जाएगा, 7 8 1 9 हो जा रहा है, ये 4 बच्चा रहता है, ये भी होना चाहिए। तो सब तो नहीं होगा, एक तो ऐसा नंबर है जो नहीं होता है, तो यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे। हमने बोला था एक बात आपसे कि कभी भी लास्ट का एक तो बात है कि 2 3 7 और 8 ये कभी भी एक स्क्वायर रूट का अंतिम नंबर नहीं हो सकता है, इसे भी आप पहचान सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए अगर इसको भी जान रहे हो, और यहाँ पे मैंने बताया था कि कोई भी नंबर अगर यूनिट डिजिट मैंने लास्ट का नंबर अगर आपका इवन नंबर हो तो हमेशा वो 4 से डिवाइड होगा, तभी आप 2 डिजिट मैंने हमेशा उसका 4 से डिवाइड है, तभी मानोगे कि आपका रूट है। क्या हो रहा है 14 4 से नहीं होगा, इसलिए आप इसको रॉन्ग साबित कर दोगे, रॉन्ग बता दोगे। यहाँ पे देखो 44 हो रहा है तो इसका रूट होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाएगा 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि 1 प्लस में 20 इंटू में 21 इंटू में 22 इंटू में 23 जो हो रहा है इक्वल साइन में ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो मैंने देखा इसका एक का 1 होगा, 2 का मतलब 2 होगा, 2 1 तो 3 होगा, 2 2 4 होगा, 2 3 5 होगा, लेकिन सभी क्या है मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे ये प्लस में 1 करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जाऊंगा तो 5 का 20, ये 20 का मतलब तो 2 होता है, 2 3 6, 6 का मतलब 6, 6 दिन 12, 12 का मतलब 3, 3 में 1 4 को जोड़ेंगे तो मैंने 4 ही आना चाहिए था, आपके पास कितना आना चाहिए तो 4 आना चाहिए। अब देखते हैं कि 4 कहाँ पे आ रहा है, मेरा डिजिटल सम मतलब 4 आना चाहिए। और 4 4 8 1 9, 9 1 10, 10 का मतलब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 नहीं आ रहा है, 4 5 4 9 1 10 हो जा रहा है, इसका भी नहीं आ रहा है आपका। 6 4 10 1 11, 11 का मतलब 2, 2 दूनी का 4 होगा, आपने 18 का सी स्क्वायर। आगे देखते हैं, देखिए हमने बहुत बार देखा कि 14 का क्यूब हो गया, क्या हो गया, आपने यूट्यूब से बहुत से इसका जो मेरे टीचर्स हैं, गुरु जो हैं, वो उन्होंने मैंने इसका ट्रिक निकालने की कोशिश किया कि 14 का क्यूब बराबर इतना है, कैसे कैसे बॉक्स करके मैंने बनाते हैं, बस नहीं समझ पा रहा हूँ मैं उस बात को। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 14 का जो क्यूब आ जा रहा है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखोगे कि 14 का जब क्यूब हो जा रहा है तो इसको सॉल्व करना है मुझे, तो मुझे तो डिजिटल सम मालूम है, तो हम 4 और 1 क्या होता है 5, 5 का क्यूब बराबर कितना होता है तो भाई 125 होता है। 125 का डिजिटल सम क्या होगा 5 2 6 1 7 होना चाहिए, यही ना, यानी कि 7 जहाँ भी आ गया समझो कि हो गया। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे देख रहे हैं हम 4 4 8 2 10 7 17 आ जा रहा है। अब देखो 4 1 5, 5 का क्यूब इक्वल टू 125, 120 सॉरी यहाँ पे तो 8 आ रहा है इसीलिए रॉन्ग होता है, 125 का डिजिटल सम 8 हो रहा है। आपको ऐसे याद भी होगा कि 14 का क्यूब इक्वल टू कितना आता है 2740। मान लो कि अगर 2740 को अगर कुछ नहीं मालूम था, अगर आपको इसको क्यूब निकालना था, पैसे निकालते 4 का 4 मतलब करे, इसका मतलब क्या, अगर 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब तो 8 होगा तो नहीं ले सकता 1 ले, मैंने 14 आंसर आता है। लेकिन चलिए अगर मान लो कि ये कुछ नहीं पता था अगर आपको, तो इसे भी निकालने तो 8 आता है, तो यहाँ पे सम करने जाओगे तो देखिए देखिए 7 2 9 आ रहा है, 4 4 8 यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखता है, यहाँ पे नंबर 20 में आप जाएंगे तो नंबर 20 में जब जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे एक रूल आता है, कंसेप्ट ऑफ मिरर इमेज जैसे बोला जाता है, 97 का स्क्वायर होता है
अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो बिना देखे अगर आप चाहो तो डिजिटल सम से भी इसका यूज कर सकते हो, नहीं तो आप देखो कि इसी के जैसे मैंने मिरर में कैसा दिख रहा था, 2 6 था तो क्या होना चाहिए था, 6 2 का स्क्वायर होना चाहिए था। ये 9 7 था तो क्या होगा, 7 9 का स्क्वायर होना चाहिए था। देखिए इस तरीके से आपका ये करेक्ट है, आपका ऑप्शन सी। यहाँ पे 21 जो आ रहा है, अब यहाँ पे देखिए अगर कभी भी अगर आपको x डिवीजन ऐसे कर दे, x ऐसे डिवीजन ऐसे दे दे तो आपसे पूछेगा कि क्या वैल्यू होगा, तो x बाई x इंटू में x हम लोग कर देते हैं, इसे कैंसिल करके मैं बोलूंगा कि 1 बाई x मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हमको वहाँ पर वैसे नहीं जाना, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 147 दे रहा है तो उसी रूल को फॉलो करेंगे। अब डिजिटल सम की क्या बात है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 7 इंटू क्या होगा, यहाँ पे 0.3 आ रहा है, ना आ रहा है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और 7 दूना 14 और 7 एकम 7 हो जा रहा है। अब मान लो कि इसका मतलब क्या होगा, ये तो 10 जाएगा ना ऊपर में, अब क्या हो गया, यहाँ से हो जाएगा 3 7 चांस में हो गया, यानी कि 70 आंसर आ जाता है, 3/10 हो जाता है, 10 ऊपर जाता है 70 जाता है, नॉन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन में है आपका 3 4 9 2 8 माइनस में 2 5 9 1 माइनस में 1 4 9 8 6 इक्वल साइन दे दिया है, क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब देखो 9 से कैंसिल हो गया, 4 3 7 2 9, यानी कि इसका तो 8 आ जाएगा आपके पास, 9 5 2 7 8 यहाँ भी आ गया, या 9 से कैंसिल हो गया, 8 1 9 हो गया, 6 4 10 का मतलब 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करने जाओगे तो देखिए आपको आंसर भी मिल रहा है, क्या मिलेगा आपको, अभी 8 हो गया और माइनस में 8 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 8 में से 9 हो जाएगा तो -1 और -1 आ जाता है 9, हम सम करते थे, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 8 होना चाहिए। अब 8 आना चाहिए तो देखिए क्या होगा, 7 चाहे 5 3 8 1 9 हो जाएगा, 7 1 8 आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 जो आ रहा है आपका, ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि 415 पॉइंट में 25 माइनस में 627 पॉइंट में 10 प्लस में 958.55 इक्वल दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना। इसको यूज करेंगे तब 5 2 7, चाहे 5 और 4 9 कर दिए, हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 5 2 7 1 8 आपको यहाँ पे मिला, यहाँ पे 6 2 9 हो गया, 6 1 यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे जाओगे तो 9 हो जाएगा आपका, और 9 हो जाएगा, यहाँ पे 8 5 13, 5 3 15 8 23, 23 का मतलब तो 5 ही होता है ना। अब यहाँ पे हम जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस प्लस 8 5 13, 13 माइनस 7 यानी कि 6, तो 6 आपको मिलना चाहिए था। अब देखते हैं कि यहाँ पे 7 7 5 4 9, 7 9 14 यानी कि 5 नहीं मिलेगा, ये 7 5 12, 12 और 7 कितना होता है 19, 19 का मतलब क्या, 10 10 का मतलब 1 नहीं मिलेगा। अब सी में जा रहे हैं तो क्या आ रहा है आपको, 9 का कैंसिल हो जाएगा, 7 4 11, 7 18, 18 का मतलब 9, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे जाए 7 4 11 17 7 कितना होता है, 24 होता है, 24 का मतलब तो 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन आपका 24 बोला 51 इंटू में x डिवाइडेड बाई 1632 ऐसे ही दे दिया है। अगर मैं इसको डिजिटल सम का यूज करूँ तो हम क्या बोलेंगे, 516 से हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम 51 इंटू में x बराबर में 1632 कर देते हैं, हम 639 2 से 3 हो जाएगा, यहाँ पे 516 इंटू में x हो जाएगा। अब आपने क्या देखा यहाँ पे, x इक्वल टू कितना होगा भाई, तब 3/6 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। तब यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ, चाहे डायरेक्ट भी अगर मैं यहाँ से डिवाइड कर लेता हूँ तो उससे भी आपका आंसर आ जाता। अब क्या इसको करना है तो 3 से 3 5 15 कर देते, 1 तो 3 चौका 12, 3 चौका 12, अगर 3 से 3 5 15, यानी कि दोनों जगह पहले 3 3 से डिवाइड होने वाला था। अगर ऐसे करते हैं तो 1/2 हो जाता है, यानी कि 5 से करते हैं तो 5, यानी कि 5 आपको आ रहा है कहीं, चलिए प्रूव भी कर रहे थे, तो छोटा ही है ना आपका नंबर। अब इसे अगर करेंगे तो 3 से कर रहे हैं हम, तो कितना होगा, 3 5 15 हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा, 1 जाएगा तो ये 3 चौका 12 हो जाएगा, और 1 3 चौका 12 हो जाएगा, ये कट जा रहा है, ठीक है ना, 3 5 15 हो जा रहा है, और 1 जा रहा है तो कितना हो जा रहा है आपका, ये 13, 3 चौका 12 हो जा रहा है, और फिर उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे 1632 करके हम 51 भी यहाँ पे कर सकते थे। तो इसको मैंने 3 से कर दिया, इसको भी मैंने 3 से करूंगा, ठीक है। ये तो 17 बार में तो कट गया ना जी। अब ये करेंगे तो कितना होगा, 3 चौका 12, 3 5 15 हो जाएगा, 1 जाएगा तो 1 3 13 हो गया, 3 चौका 12, और क्या हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे 3 चौका 12 हो गया। अब देखो कि 5 4 9, ऊपर में 4 बचा और नीचे में क्या बचा, 7 1 8 बच रहा है, और 8 बच रहा है तो हम क्या करेंगे, फोर
यहाँ पे 4 और 8 बच जा रहा था, हम क्या करेंगे 8 5 40 कर देते हैं। अगर 7 8 56 कर देते थे, होगा नहीं, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। हम देखते हैं फिर से 1632 जो आ रहा है आपके यहाँ पे 51 हो जा रहा है। अगर 1 से निकालना है तो अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 17 आ जाता। और यहाँ पे जाएंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, 3 5 15, 1 जाएगा तो 3 चौका 12, 3 चौका 12, ये 5 4 9 यानी कि ऊपर का 4 मुझे बचा और नीचे में मैं गया तो कितना हो गया आपका यहाँ पे, तो 7 1 8 हो जा रहा है। इसको अगर काटूंगा तो 1/2 आ जा रहा है, 2 को अगर 5 से करूंगा तो यहाँ भी 5 हो जा रहा है, 5 से कम 5 यानी कि 325 हो रहा है। डायरेक्ट भी अगर हम डिवाइड करके देख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा 1632 हो जाता है। यानी कि क्या ये कट जाएगा, 3 बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 153 हो गया, ये 0 हो जाता है, 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, और 2 बार में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जा रहा है। सही है आपका 24 का 2 सही है। चलिए नेक्स्ट है आपका, कहीं कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसको प्रूव करना पड़ जाता है। चलिए अब यहाँ पे बोल रहा है कि 23, यहाँ पे 23% देने से कोई फायदा नहीं है, 4 6 8 ही रख लेंगे हम डायरेक्ट यहाँ पे। जिसको सम करनेंगे तो क्या होगा, ये 5 हो जाएगा, ये क्या 6 8 14 4 कितना होता है 18, 18 का मतलब है 0 5 0 0 यानी कि 9 मुझे फाइंड करना है यहाँ पे। 5 4 9 1 1 2 ये नहीं होगा, यहाँ पे 6 1 7 4 11 7 18 यानी कि करेक्ट हो जाएगा। आप देखते हैं 6 5 11 और 4 15 2 17 नहीं होगा, 6 4 10 17 1 18, यहाँ पर भी देखिए। अब यहाँ पे ये बात आ जाता है कि ये दोनों में आपका आंसर आ रहा था ना, यहाँ भी आ रहा था। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 8 को 3 से मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट से काम करते हैं, तो 4 आएगा तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।